हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आई होप सब लोग सही हो और सही तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो। हम यहाँ पे आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है आपका बेस ऑन बार ग्राफ पे, लेकिन ये बार ग्राफ का स्पेशल टाइप है जिसे बोलते हैं आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ। क्या बोलते हैं? सब डिवाइडेड बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ और ऑल्सो नोन हैज कंपाउंड ग्राफ, कंपाउंड बार ग्राफ, कंपाउंडेड बार ग्राफ। ये आपका यहाँ पे टाइप ऑफ ग्राफ लाई करते हैं। ठीक है, अब ये क्या मतलब है कि सपोज करो मैं एक बार ग्राफ बनाता हूँ आपका। क्या एक मैंने आपका यहाँ बार ग्राफ बनाया, समझना यहाँ पे एक्चुअल में मीनिंग क्या है सब डिवाइडेड बार ग्राफ का। ये आपके क्लास ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और ये आपके क्लास बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो आपके सब डिवाइडेड होंगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। सपोज करो ये क्या है नंबर ऑफ बॉयज और ये क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ फिर से डिवाइड किया, ये क्या है आपके बॉयज और ये क्या है आपके यहाँ पे गर्ल। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये आपका सब डिवाइड हो गया है दो पार्ट में। तो ऐसे बार ग्राफ को बोलते हैं आपका कंपाउंडेड बार ग्राफ, मतलब एक बार में आपके दो बार कंबाइंड होकर लाई कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? सब डिवाइडेड बार ग्राफ की एक बार को सब डिवाइड किया होता है आपका नंबर ऑफ छोटे छोटे बार ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्शन इसकी गिवन है। क्या बोला गया है? स्टडी द फॉलोइंग इन द बार ग्राफ गिवन बिलो। ठीक है, लास्ट 3 year रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग BSc इन ए कॉलेज आर शोन। ठीक है, स्टडी इट विद वेरी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स बनाया गया है। आपको यहाँ पे एक इंडेक्स गिवन है। वो इंडेक्स कैसा गिवन है? देखो ये गिवन है आपको फेल, आपको यहाँ पे फेल। देन बताया गया आपको यहाँ पे थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन की फॉर्म में, है ना। ये आपके इंडेक्स बनाए गए यहाँ पे। ये क्या आपका आप लिखोगे यहाँ पे ये फेल है ना। फेल को इन्होंने लिखा हुआ है इस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में। क्या क्या फेल को यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में बना दिया, ये आपका फेल है ना। देन उसके बाद आपका यहाँ पे थर्ड डिवीजन, वो आपका खाली रखा हुआ है। देन बनाया गया यहाँ पे सेकंड डिवीजन, है ना। सेकंड डिवीजन में इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लाइन बनाई है इस फॉर्म में। और लास्ट है यहाँ फर्स्ट डिवीजन, जिसको ब्लैक कर दिया हुआ है, इसमें पूरा डार्क कर दिया हुआ है। ये क्या है यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन फॉर्म में लाइक कर रहा है। अब जैसे यहाँ बताया गया है 2009 में, हम बात कर रहे हैं पहले यहाँ पे 2009 की। मैं देखो आपको जो डाटा गिवन है उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करके दूंगा ना, ताकि आपको चीज़ समझ आए। और नेक्स्ट टाइम आप चाहे जैसे डायरेक्टली करो, चाहे आप इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके करो, लेकिन आपकी मर्जी है, लेकिन करने का तरीका आपका यही लाई करेगा, है ना। 2009 में बोला गया है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें डिवीजन से। डिवीजन कितने बच्चों की आई है? तो बताया गया 200 तक बच्चों की आई है डिवीजन। तो 200 बच्चों की डिवीजन आई है आपकी, है ना। उसके बाद यहाँ 200 से लेकर आपका 900 तक बच्चे ऐसे हैं जो आपके क्या हुए हैं, जिनकी आपकी सेकंड डिवीजन आई है। तो 200 से 900 मतलब कितने हो गए आपके यहाँ टोटल? 700। टोटल 900 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितने हुए आपके थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन वाले? 900, 700। ठीक है, देन 900 से लेकर आपका 1500 तक, तो मतलब 600 ऊपर और बन जाएगा आपका। ये कितना हो गया टोटल आपका? 1500। और लास्ट में जो 1500 से लेकर आपका 1800 तक, मतलब 300 बच्चे क्या हुए यहाँ पे फेल हुए हैं 2009 में। 200, 900, 1500, 1800, टोटल आपके यहाँ पे 1800 ही गिवन है ना। सेकंड बोला गया यहाँ पे कितना है? 250। ठीक है, देन है आपका 250 से लेकर 950 तक, है ना। 250 से 950 आपका बन के आएगा यहाँ पे 750, सॉरी 250 से 950 बन के आएगा आपका यहाँ पे 700। देन आपका 950 से लेकर 1600 तक, 950 से 1600 तक आपका यहाँ बन के आएगा, हम बोलेंगे 6, 7, 650। कितना बोलेंगे? 650, है ना। ये आपका 1600 तक हो गया। देन उसके बाद क्या है? 1600 से लेकर आपका 2000 तक कितना है आपका? आपका 400 और ऊपर बनेगा 2000 तक। ऐड करो 250, 950, 1000, 1600, 2000 आपका बन के आ गया, है ना। टोटल आपका कम्युलेटिव इतना ही बन के आ रहा है ना। द लास्ट वाला आपको गिवन है यहाँ पे 350। क्या आपको यहाँ पे सबसे पहले 350 गिवन है।
उसके बाद ऊपर क्या है आपको यहाँ गिवन 350 से लेकर आपका 1000 तक, मतलब कितना होगा आपका बेटा, ये होगा 650। कितना होगा 650। देन 1000 से लेकर कहाँ तक आपका हुआ, ये हुआ 1750 तक, मतलब 750। कितना हुआ 750। देन आपका 1750 से लेकर 2050 तक, मतलब 300 और बनेंगे, तो कितना बन के आएगा 2050। ऐड करो 350 और 650, 1000 1750 और 300 बन गया आपका 2050। यही आपका है ना यहाँ पे। अब जब आपने टेबल बना लिया, अब ये आपको फिर से डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप क्या, आप टेबल के थ्रू ही सभी क्वेश्चंस के आंसर निकालोगे। अब आपके क्वेश्चन के आंसर थोड़े स्पीड में निकल के आएंगे, है ना। आपकी मर्जी है, आपको जो बेटर लगे आप वैसे करो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर डायरेक्टली करते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी स्पीड बनानी पड़ेगी पहले ना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन फर्स्ट डिवीजन इन द ईयर 2009। 2009 में कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपके फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 2009 में कितने बच्चे आपके फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, 200। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूँ तो ये बनते हैं आपके 2000। कितने आपके यहाँ से, ये सॉरी ये है आपका यहाँ पे 1800। कितना आपका 1800, ये था आपका 2000 और ये था 2050। ये थे ना आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब 2200 अपॉन 1800, टोटल में से कितने आपके फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं इनटू 100%, यही निकालना आपको। यहाँ सॉल्व करो, 00 कैंसिल, 1 जा 9 जा, तो 100/9 का आंसर आएगा 11/9%, विच इज ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है आपको, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन द ईयर 2010। 2010 में आपके कितने बच्चे पास हुए हैं। देखो 2010 में आपके टोटल 2000 हैं, जिसमें 400 बच्चे फेल हुए हैं, तो मतलब 1600 बच्चे पास हुए होंगे। तो 1600 अपॉन 2000 इंटू 100, ये करोगे आप परसेंटेज, ये निकल के आएगा आपका 4 जा, ये बनेगा 5 जा, 1 जा बनेगा 20 जा, मतलब 80% बच्चे क्यों हुए आपके पास। इसको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको ना, 400 फेल है मतलब 1600 पास है। अब 1600 2000 का 80% ही निकल के आता, तो आपने निकालना नहीं था, आपका डायरेक्टली आंसर आता। तो इसका आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, विच इज 80% क्या है राइट आंसर, है ना। जब आपने ये बना लिया तो इसके थ्रू आपके क्वेश्चन कितनी जल्दी नहीं कर रहे हैं अब ना, स्पीड बन गई आपकी इसके थ्रू ना, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन थर्ड डिवीजन इन ईयर 2011। 2011 में कितने बच्चे आपके यहाँ थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं, तो आपका आंसर सीधा यहाँ से आएगा 750, विच इज़ ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 5 आएगा, क्योंकि 750 किसी ऑप्शन में नहीं है, आंसर आएगा नन ऑफ दिस, है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2011, ठीक है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2009। अब 2009 की अगर बात करूं, है ना, किसके कंपैरिजन में बोला हुआ आपको, 2009 के कंपैरिजन में, किसका, ईयर 2011 टू 2009, तो इंटू 100% करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, यही तो निकालना है। तो 2011 में कितना है, आप बोलोगे 2050, ये कितना है आपका 1800 इंटू 100 परसेंटेज बन गया। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सॉल्व कैसे होगा आपका, देखो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, अगर हम इसको 50 के टेबल से कट करते हैं, पहले दो आपके 00 कैंसिल हो गया ना, ये बनेगा आपका 9 जा, ये बन के आएगा आपका 1025, तो 1025 अपॉन 9, 1025 अपॉन 9, ये बनेगा 10 जा 20 जा 5 6 7 8, 1025 अपॉन 9 परसेंटेज, ये आपका बनेगा, है ना। इसको सॉल्व करो, 9 इंटू 100 जा बनेगा 900, 9 इंटू 110 जा बन के आएगा आपका यहाँ पे 110, 111, 112, 113, 113 कुछ आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे ना, 113.8%, कितना आएगा 113.8%। मैंने कैसे निकाला देखो यहाँ पे, पहले 9 इंटू 100 जा कितना हो गया 900, 9 इंटू 1110 जा कितना हो गया आपका, सॉरी 110 जा कितना हो गया 990, है ना। देखो 9 इंटू 110 जा कितना हो गया आपका 990। देन उसके बाद अगर 3 जा करते आप और ऐड, 9 इंटू 3 जा ऐड करते हैं मतलब 27, वो कितना निकल के आता है आपका यहाँ से 1017। अब 13 जा पॉइंट आपको कुछ आंसर आएगा आगे, तो ये आपका आंसर निकल के आगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर क्या है 4, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में। 5th क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन सेकंड डिवीजन
ठीक है, इन द ईयर, इन ऑल द ईयर टुगेदर, ठीक है, सारे के सारे ईयर में आपके कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। तो फर्स्ट डिवीजन से आपके यहाँ कितने पास हुए हैं, आप बोलोगे 7, सॉरी फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन और सेकंड डिवीजन ना, तो 9, 700, 700 और 650, ये कितने हो आपके यहाँ 1400, 2000, 2050, कितने हुए 2050 बच्चे आपके सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। अब आपको टोटल परसेंटेज निकालने को बोला गया ना, तो टोटल अगर ये तीनों साल का लिया गया है तो तीनों साल के आपके टोटल नंबर ऑफ परसेंट लिए होंगे 2000, 2000, 1800, ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 5800, तो 5850 कितना बनेगा 5850 इंटू 100, ये आपका बन के आएगा यहाँ से परसेंटेज की फॉर्म में। अब इसको आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, 5850 और 2050 अपॉन 58 ऑप्शन है आपका यहाँ 35, 33, 33.33, मतलब निकालना पड़ेगा आपको क्योंकि सारे आंसर आपके पास पास की वैल्यू आ रही है। निकालो यहाँ पे, ये बनेगा आपका 41 ज़ा 50, 100, 110, 117, ये बना आपका 41 अपॉन 17, 4100 अपॉन 117%, ये बनेगा आपका 10, 20, 30, 30 का कितना होगा 1170 इंटू 3 ज़ा, ये बनेगा आपका यहाँ 0, 21, 2, ये बनेगा आपका 3, 2, 5, 3, 3510, है ना। उसके बाद अगर आप आधा ऐड करते हो इसमें तो 3510 प्लस इसका आधा का करोगे आप ऐड 1170 का, ये बनेगा 550, 585, 585, ये बनेगा आपका 5, 8, 1, 9, 5, 5, 10, 1, 4095, मतलब इसका आंसर आपका 35 के अराउंड आएगा कुछ आपका ना, 35 के अराउंड आंसर आएगा। तो इसका आंसर आपका अप्रॉक्सीमेट 35 ही निकल के आ रहा है, तो आंसर आएगा 35%। तो 35% आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है गाइस, सो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालने हैं बेस्ड ऑन जब आपको मिक्स बार ग्राफ आएगा। मिक्स बार ग्राफ नहीं बोल सकते हैं इसको, हम बोलते हैं यहाँ पे सब डिवाइडेड बार ग्राफ और नोन एज आपका कंपाउंडेड बार ग्राफ। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से यहाँ सॉल्व करना है, जब आप डायरेक्टली देख के सॉल्व करो, लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में बनाओगे तो चांसेस हैं कि 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके डायरेक्टली देख के ही आंसर आ जाए ना। सो गाइस, ये था आपका यहाँ पे सब डिवाइडेड बार ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका बार ग्राफ की लास्ट वीडियो है, हमने बार ग्राफ के 5 क्वेश्चन किए हैं। आपका बहुत है इतना पढ़ने का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं आपका डाटा टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।